गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 10वीं की इतिहास की चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेगा। गाइस, आज की इस ऑब्जेक्टिव में आज हम लोग देखने वाले हैं कि चैप्टर 1 का जो है 1 से लेकर के 40 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन चैप्टर 1 में आपका है ना। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन कौन सी नीति है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। तो आप इसको याद करते चलिए फटाफट और वीडियो को देखते चलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी हम ऑब्जेक्टिव डालेंगे कक्षा 10वीं के लिए वो सारी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आंसर हैं और वो सभी आपके पास पहुंच जाएंगे आसानी से, बिल्कुल यूट्यूब के थ्रू। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि हमेशा 10वीं की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से करें, तो अगर आपको कोई भी अलग से पढ़ाई चाहिए इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, ये सभी का अगर वीडियो चाहिए आप सभी को, रसायन शास्त्र और भौतिकी है, मैथ्स है, तो मैं आप सभी के लिए ये प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो आप तो जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1871 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। बताइए जर्मनी का एकीकरण जो है किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीडन का युद्ध है। कौन सा युद्ध है, सीडन का युद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यंग यूरोप, क्या है लिखा हुआ, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजिनी ने की थी। क्या हो जाएगा, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, मेजिनी ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। बताइए यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजिनी। क्या हो जाएगा, मेजिनी ने किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में है सीडन का युद्ध कब हुआ था। बताइए सीडन का युद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1870 में। देखिए 1871 जो इसमें फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1870 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपका कि सन 1870 में, कब, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। बताइए सन 1870 की बात हो रहा है, फ्रांस और पर्शिया का जो बीच में युद्ध हुआ था, तो उसका युद्ध कहाँ हुआ था बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेडोन। क्या हो जाएगा, मतलब सेडोन का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1870 में, और किसके बीच हुआ था, फ्रांस और पर्शिया के बीच हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपका कि वियना सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था। बताइए वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1815 ईस्वी में। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वियना किस देश की राजधानी है। बताइए वियना जो है किस देश की राजधानी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, किस महादेश में है, ये यूरोप महादेश में। ऑस्ट्रिया एक देश का नाम है जो कि यूरोप महादेश में है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रीमिया का युद्ध है, क्रीमिया कहाँ का युद्ध है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1853 ईस्वी में हुआ था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, 1853 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म है। क्या है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, लगभग साल ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है। तो बताइए वो कौन सी घटना थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। क्या हो जाएगा, फ्रांस की
क्रांति हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि नेपोलियन संहिता, क्या लिखा हुआ है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? बताइए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1804 ईस्वी में। बताइए नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? 1804 ईस्वी में। देखिए दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए ऑब्जेक्टिव जितने भी है ना सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है कोई भी सब्जेक्ट का मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए उसका, ठीक है, जो भी शॉर्ट मतलब दीर्घ उत्तरीय, अति लघु, लघु उत्तरीय, ये सभी क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए या नोट से भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए नोट से भी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मैं जितने भी वीडियो डालूंगा वो आपके फ़ोन में आसानी से यूट्यूब के जरिए चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वियना सम्मेलन, क्या लिखा हुआ है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? बताइए वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेटरनिख। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख था। चलते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? बताइए मेटरनिख जो व्यवस्था लेके आया था उसका उद्देश्य पूछा है कि क्या उद्देश्य था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। क्या हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो जाएगा उसका उद्देश्य था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है आपका 16 में कि काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? बताइए काउंट काबूर कौन है, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1866 ईस्वी में। दोस्तों आप देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है अपनी किताब का जो है चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए, ठीक है। एक बार चैप्टर को पढ़ लेने के बाद जो है ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव भी आसानी से बनेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव देखने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव देख लिए तो हो गया मेरा काम। ऑब्जेक्टिव देखने का मतलब ये भी होता है कि हम जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपका फौरन से जल्दी से आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले दिमाग में रख लीजिए कि मेरा आंसर सपोज कि 1800 होना चाहिए, 1861 या 1864 या 1866। तो अगर आपको लगता है कि 1861 है तो आप 1861 पे दिमाग लगा लीजिए या लिख लीजिए कॉपी में 1861 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जब हम आंसर बताते हैं आपको तो 1866 होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना जानते हैं एग्जाम के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है तो किताब को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव वीडियो देखिए, आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इटली और जर्मनी, सॉरी क्या कह रहा है, इटली और जर्मनी, क्या है इसमें, इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोध कौन था? बताइए विरोधी जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण का वो कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया। देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग देश है, ठीक है, वो महादेश भी है। ऑस्ट्रेलिया जिसको बोलते हैं हम लोग, क्रिकेट में भी आता है ना, ऑस्ट्रेलिया खेलता है, वो कई बार जो है जीत भी चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया अलग महादेश भी है, ये देश भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ये यूरोप महादेश के अंदर में एक छोटा सा देश है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया ही होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाल कुर्ती, कौन कुर्ती है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैरीबाल्डी ने। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण, किसका एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? बताइए जर्मनी का एकीकरण जो है कब पूरा हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 में कह रहा है, 20 में कह रहा है जॉलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? बताइए जॉलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष से हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1834 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में 21 में कह रहा है कि गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? बताइए गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1865 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, यूरोपीय सभ्यता का पालना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो जो है
आपका क्लास ऑब्जेक्टिव हमेशा आपके पास पहुंचता रहे समय समय पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या कह रहा है कि किसे कहा जाता है, बताइए, यूरोपीय सभ्यता का पालना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान को। किसको कहा जाता है, यूनान एक देश का नाम है, उसी को कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में है कि एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई, बताइए, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1829 ईस्वी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, 1829 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 24 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, सीडान का युद्ध है, किसका युद्ध है, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, बताइए, सीडान का युद्ध है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस और पर्शिया के बीच हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1836 ईस्वी में। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, बताइए, जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ था, किसका एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसमें हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 27 में कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, बताइए, हंगरी की राजधानी, सॉरी इसमें पर्शिया आ गया है, हंगरी की राजधानी पर्शिया नहीं है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट है। कहाँ पे है हंगरी की राजधानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहाँ है, बुडापेस्ट है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि गीजो है ना, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, बताइए, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस का प्रधानमंत्री था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें कह रहा है सेडोवा का जो युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था, बताइए, सेडोवा का युद्ध है किनके बीच हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है और पर्शिया भी एक देश है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया के बीच हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑटो, कौन सा शब्द है, ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया, बताइए, ऑटो जो था, ठीक है। चलते हैं अगले, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान का। क्या हो जाएगा, यूनान का, ऑटो जो था वो यूनान का राजा घोषित किया गया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यंग यूरोप, क्या है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैजिनी ने किया था। किसने किया था, मैजिनी ने किया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। देखिए मतलब पराजय मीन्स क्या होता है, हार, पराजय मीन्स क्या होता है, हार होता है। विजय मीन्स क्या होता है, जीत होता है। विजय मीन्स क्या होता है, जीत होता है। तो देखिए पराजय और विजय में अंतर है, ठीक है, ना कि पराजय को हम लोग विजय ही पढ़ लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की की पराजय हुई थी, ठीक है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या करा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, बताइए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए है नाविक, ऑप्शन बी है कसाई, ऑप्शन सी है धोबी, ऑप्शन डी है सरदार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, ठीक है। दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर आने वाली ऑब्जेक्टिव वीडियो, सब्जेक्टिव वीडियो जो है आपका पहुंचता रहेगा समय समय पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, बताइए। काउंट काबूर जो था, विक्टर इमैनुअल उसको किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री पद पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रधानमंत्री पद पे। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो तैयारी है आपका अच्छे से परीक्षा का तैयारी चलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाला, समय समय पर जितने भी कुछ आते रहेंगे अपडेट्स आपको मिलता रहेगा उसका। दोस्तों मैट्रिक का परीक्षा जो है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, आप यकीन मानिए कि इसी से आपका सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव को आप ध्यानपूर्वक देते रहिए और अपनी मैट्रिक की तैयारी अच्छा से करते रहिए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, रक्त एवं लौह की नीति, कौन सी नीति है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वियना कांग्रेस के द्वारा, कौन कांग्रेस के द्वारा,
वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई? बताइए, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश का। किसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश का जो है पुनर्स्थापना हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 आपका, जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन सा है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किसने किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? बताइए, मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 39 है ना, क्वेश्चन नंबर 39 है। 1830 की क्रांति जो है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र का। ठीक है, 1830 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद फ्रांस में एक निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हो गया था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? एक्ट ऑफ यूनियन, क्या लिखा हुआ है? एक्ट ऑफ यूनियन, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए। तो आपका ऑप्शन ए में है 1688, मतलब 1688 ईस्वी, बी में 1707 ईस्वी, सी में 1788 ईस्वी और डी में क्या है? 1807 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1688 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो कब पारित हुआ था? 1688 ईस्वी में वो पारित हुआ था। ठीक है, तो 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप भी मैट्रिक का तैयारी का एग्जाम का जो तैयारी है वो आप कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव है यकीन मानिए आप सारे ऑब्जेक्टिव आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आज के लिए। चलते हैं अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।